Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बारे में। तो आज इसके अंदर 6% की गिरावट दिखाई दी प्रॉफिट बुकिंग के चलते। पिछले कुछ दिनों में शेयर के अंदर अच्छी खासी तेज़ी हमको दिखाई दी थी और आज इसके अंदर देखें तो 6% की गिरावट दिखाई दी। पिछले एक महीने में देखें तो शेयर काफ़ी वॉलेटाइल रहा है, 1250 से 1300 के लेवल पे, और फिर से देखें तो अभी 1200 के भी नीचे आ चुका है। तो शेयर के अंदर आगे क्या करना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। लॉन्ग टर्म में शेयर कैसा रिटर्न दे सकता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो लोग 1250 से 1300 के लेवल पे फंसे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए वो भी वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहेगी। आज हमने न्यूज़ दी थी निफ्टी 50 के जो टॉप 6 शेयर है उनका रिजल्ट कब आने वाला है, तो वो टेलीग्राम चैनल में जाके आप देख सकते हो। ओके, तो बात करते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों पहले हम आज आए हैं एनएसई की वेबसाइट पे। यहाँ पे आज हम आज की ट्रेडिंग डिटेल देखेंगे। ये 9 अप्रैल 2021 से प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी 1251 के ऊपर, और आज ओपन हुआ 1250 होके, और हाई भी बनाया, ओपन बराबर हाई। तो जब ये सिचुएशन रहती है तब यहाँ पे आप शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमा सकते हो। ओके, तो ओपन बराबर हाई जब भी हो आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, और ओपन बराबर लो हो तब आप उसमें एग्रेसिव बाइंग कर सकते हो। ओके, तो 6% की गिरावट हमको यहाँ पे दिखाई दी है। 52वीं खाई देखो 30 मार्च 2021, यानी कोई पुरानी बात नहीं, 7-8 दिन पहले की बात है। 1350 रुपीज़ का हाई बनाया था ऑल टाइम हाई, और 27 मई 2020 यानी पिछले साल 366 रुपीज़ का लो बनाया था। तो जब इस प्राइस के आसपास सिंगापुर गवर्नमेंट ने एयू बैंक के अंदर ज़बरदस्त बाइंग यहाँ पे की हुई थी पिछले साल। तो आज क्वांटिटी ट्रेड हुई लगभग 18,22,389 शेयर्स की, और डिलीवरेबल क्वांटिटी देखें तो 9,05,830, 50% के आसपास डिलीवरी हुई, जो कि काफ़ी अच्छी है, लेकिन वॉल्यूम उतना तगड़ा नहीं दिखा दे रहा। ओके, डिलीवरी के परसेंटेज अच्छे हैं। तो आज ज़्यादातर यहाँ पे छोटे इन्वेस्टर इसको लेके फंस गए होंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हाई लेवल पे बाय किया है। तो बाकी सारे लोग तो प्रॉफिट बुकिंग करके 1300 के ऊपर निकल चुके हैं, और अब 1200 के नीचे जितने भी लोग बाय किए हैं सब मेरे हिसाब से ज़्यादातर स्मॉल इन्वेस्टर्स ही हो गए। ओके, दोस्तों कंपनी के बारे में कुछ हम डिटेल देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न से। प्रमोटर के पास 29% है, जिसमें से संजय अग्रवाल के पास ऑलमोस्ट 18.5% है। तो यहाँ पे बैंकिंग का रोल है कि 30% से ज़्यादा हिस्सेदारी प्रमोटर के पास नहीं होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड्स देखें तो 10.5% की होल्डिंग के साथ बैठे हुए। इंश्योरेंस कंपनी के पास 4% है, और एफआईज के पास तगड़ी होल्डिंग है। ओके, 33%। ओके, जैसा मैंने कहा पिछले साल सिंगापुर गवर्नमेंट ने यहाँ पे ज़बरदस्त माल उठाया है, और बाकी सारा जो है पब्लिक के पास है 20-22%। शेयर के रिटर्न देखें तो पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 4.5% की गिरावट दिखाई दे रही। 3 महीने में 31% के रिटर्न है, काफ़ी बढ़िया है। 6 महीने में 60% के रिटर्न दे चुका है, और ईयर टू डेट में 38% के रिटर्न, एक साल में 136% के रिटर्न, 2 साल में पैसा डबल कर दिया है। ओके, एक साल के रिटर्न भी काफ़ी ज़बरदस्त है, और 3 साल में देखें तो 73% के रिटर्न। उसके बाद के रिटर्न नहीं, क्योंकि इतनी पुरानी लिस्टिंग ही नहीं। ओके, तो जब से लिस्ट हुआ तब से लेके 73% के रिटर्न ऑलमोस्ट दे चुका है शेयर 3 साल के अंदर। तो सिर्फ 3 ही लिस्टेड कंपनीज़ है स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि अभी कुछ ही महीनों पहले लिस्ट हुई। ओके, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर भी अब सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक भी जल्दी लिस्ट होती हुई हमको दिखाई दे सकती है। ओके, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में काफ़ी कंपटीशन टफ हो रहा है, और रिटर्न के मामले में देखें तो एयू बैंक सबसे आगे। ओके, तो रिटर्न इन्वेस्टर्स को अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, तो मार्केट कैप देखें तो 37,000 करोड़ के पास पहुंचने वाला है। पी वैल्यूएशन 33 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा है, आप कह सकते हो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के कंपैरिजन में। ओके, तो ये जो लार्ज कैप बैंक है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, इनका पी वैल्यूएशन आपको सस्ता दिखाई दे सकता है। ओके, तो अगर आपने उनके वो शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा है तभी आप इन शेयर्स के अंदर स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी पहली प्रायोरिटी अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो आप की पहली प्रायोरिटी एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक की होनी चाहिए। उसके बाद बाकी सारे बैंक्स के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। ओके, उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखें तो 9% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 18% है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। डेप्ट है, जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए कोई नई बात नहीं है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 31 करोड़ है। फेस वैल्यू है 10 रुपये की। 52वीं खाई और लो आपको पता है। अर्निंग पर शेयर देखें तो 36 रुपीज़, जो कि काफ़ी शानदार हमको दिखाई दे रही है। क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो आप पिछले 3 सालों के 2018 से दिसंबर 2020 तक
क्वार्टरली रिजल्ट धीरे धीरे बढ़ता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ से देखें सितंबर 2019 से दिसंबर 2020, तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट में कुछ भी खास ग्रोथ नहीं हुई। ओके, 2019 में 1000 करोड़ की सेल्स थी और यहाँ पे देखें तो 1200 करोड़। पिछले 6 क्वार्टर में कोई खास ग्रोथ हमको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। 1-2% की ग्रोथ हमको यहाँ पे दिखाई दे रही। तो यानी कि पिछले 1.5 सालों में कंपनी की ग्रोथ जो है सेल्स के ऊपर अटकी हुई है। ओके, तो कंपनी सेल्स अच्छे से जनरेट नहीं कर पा रही। नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है पिछले 4 क्वार्टर से, क्योंकि यहाँ पे एनपीए कंपनी ने कंट्रोल की है। ओके, नेट एनपीए देखें तो नेट एनपीए में कंपनी ने ज़बरदस्त कंट्रोल किया है। ओके, तो एनपीए यहाँ पे घट रहे, जो कि बैंक के लिए एक पॉजिटिव सिचुएशन है। तो एनपीए अगर घटते हैं तो ये अच्छी बात है बैंक के लिए। हालांकि रिवेन्यू पे कंपनी को ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा और एनपीए पे भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें कंपनी की पिछले 3 सालों में 50%, पिछले 5 सालों में 44% और पिछले 10 सालों में 55% है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो पिछले 3 सालों में -6% है, 5 सालों में 37% और 10 सालों में 50% की प्रॉफिट ग्रोथ हमको दिखाई दे रही है। तो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो कंपनी की काफ़ी अच्छी हमको दिखाई दे रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसा आप देख सकते हो, तो 2018 से 2020 में प्रमोटर्स ने लगभग 3% की हिस्सेदारी यहाँ पे बेची है। एफआईज देखें तो 7% थे पिछले 3 साल पहले और अभी देखें तो 33%। ओके, ज़बरदस्त एफआई इसके अंदर इंटरेस्टेड है, काफ़ी माल दबा के बैठे। और डीआईएस भी देखें तो यहाँ पे 10% के आसपास थे, जो कि अब देखें तो 19%। ओके, और 4% तो इसी क्वार्टर में बढ़ा है। ओके, जून में 13% थे, फिर 15 किया, फिर 19 किया। एफआईज भी देखें तो यहाँ पे 30% थे, फिर 31 हुआ और फिर अब 33%। ओके, तो एफआईज और डीआईएस इसके अंदर ज़बरदस्त होल्डिंग लेके बैठे, तो ऑलमोस्ट 50% तो एफआईज और डीआईएस दोनों को मिला के ही हो जाता है। ओके, 50% होल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाथों में आप कह सकते हो। तो वैल्यूएशन की बात करें तो अभी शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड दिखाई दे रहा है, इसलिए अभी मैं आपको इसको बाई करने के लिए नहीं बोलूँगा। रिटर्न तो एफडी से अच्छे ही दे रहा है और डिविडेंड कुछ खास नहीं दे रहा है, लेकिन एंट्री के लिए अच्छा टाइम है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। लेकिन इसका खरीदने का सही प्राइस जो है वो मुझे लगता है 900 के आसपास। ओके, तो ये 900 कब आएगा पता नहीं, लेकिन 900 पे आप जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हो। ज़ेरोधा का एक्सक्लूसिव फीचर है, ज़ेरोधा का लिंक मैं दे दूँगा। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं खुलवाया तो आप खुलवा सकते हो। 900 रुपीज़ के आसपास अगर ये आता है तो अच्छी बाइंग हम कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, तब तक जो लोग पहले से बाई करके रखे 1250 से 1300 के, वो होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि आज बैंक निफ्टी में काफ़ी बड़ी गिरावट दिखाई दी। और जो लोग सबसे ज़्यादा भागे जो भी शेयर, उन शेयर के अंदर आज अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमको दिखाई दी। तो 6% से भी ज़्यादा एयू स्मॉल फाइनेंस के अंदर हमको गिरावट दिखाई दी प्रॉफिट बुकिंग के चलते। ओके, तो मेरे हिसाब से 900 रुपीज़ के लेवल पे अगर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आता है तो इट्स अ गुड बाय। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए भी एक अच्छे शेयर को अच्छे प्राइस पे खरीदना ही सही इन्वेस्टमेंट होता है। ओके, और इनकम स्टेटमेंट देखें तो इनका रिवेन्यू हायर देन इंडस्ट्री है। पिछले 5 सालों में इंडस्ट्री का रिवेन्यू 19% से बढ़ रहा है और इनका 43% से बढ़ रहा है। ओके, तो जैसे मैंने कहा कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इनकी काफ़ी अच्छा है और मार्केट शेयर्स भी इनका पिछले 5 साल में 1.76% से बढ़ के 4.41% हो चुका है। और नेट इनकम भी हायर देन इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री का एवरेज 23% है और इनका 33%। ओके, तो ओवरऑल बैंक के फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो 900 के लेवल पे आप अगर आता है तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।